हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनुल हसन एंड यू आर वाचिंग क्विक टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉटलाइट कंपोनेंट के बारे में। तो बेसिकली स्पॉटलाइट कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। जब आप ऐप बनाते हैं उसमें मुख्तलिफ फीचर्स ऐड करते हैं, बटन्स वगैरह देते हैं, कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन, सो उनका फंक्शन क्या है, इस तरह से आप बताने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्पॉटलाइट का कंपोनेंट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लें। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा लेआउट तैयार किया है। यहाँ पर मेरे पास तीन बटन्स हैं एक कंटेनर में, और दूसरे मेरे पास जो अरेंजमेंट है उसमें मेरे पास दो कार्ड्स हैं। सो सिंपल मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बटन्स कंटेनर को विजिबल कर लेता हूँ। सो ये तीन बटन्स हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि बटन सर्कुलर ही हों, आप किसी तरह के भी बटन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्कुलर बटन्स होंगे तो आपकी एनिमेशन ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज़र इंटरफेस में जाना है, और यहाँ पर आपने स्पॉटलाइट का कंपोनेंट ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट का कंपोनेंट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है, और यहाँ पर सर्कल पैडिंग को रिमूव कर दें, कंपोनेंट को आप नन रहने दें। बाकी आपने जो कलर्स वगैरह मैनेज करने हैं, वो अगर आप मेरा मशवरा माने तो आपने कलर यहीं मैनेज करने हैं। अगर आप कलर्स वगैरह भी ब्लॉक सेक्शन में मैनेज करेंगे तो वहाँ पर बहुत मैस बन जाएगी। यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो भी कलर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप तमाम कलर्स यहीं पर सेट कर लें। हेडिंग का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, जो लाइन एंड आर्क कलर है वो कैसी होनी चाहिए। लाइन एंड आर्क कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मास्क कलर आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास हेडिंग के साइजेस हैं, सब हेडिंग टेक्स्ट है। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में अगर चले जाएं तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट टाइप इंटरफेस यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे एसेट्स में, और यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट .ttf वगैरह के फॉर्मेट में आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ में आपने कलर्स और हेडिंग वगैरह के साइज़ को यहीं पर मैनेज कर लेना है। इसके बाद हम आएंगे ब्लॉग सेक्शन में। स्पॉटलाइट का कंपोनेंट मैक्सिमम हम फर्स्ट रन पे ही इस्तेमाल करते हैं। जब ऐप की फ़र्स्ट रन होती है तो हम तभी स्पॉटलाइट का कंपोनेंट शो करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने फ़र्स्ट रन चेक करने के बारे में बताया, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो स्पॉटलाइट से डायरेक्टली रिलेटेड है। आपने अक्सर ऐप्स में देखा होगा कि जब फर्स्ट रन होती है, ऐप पहली मरतबा चलता है, तो तभी हम इंफॉर्मेशन शो करते हैं, क्योंकि बार बार अगर इंफॉर्मेशन शो करेंगे तो ऐप का यूज़र इंटरफेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे और हम टाइनी डेटाबेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि हम सिर्फ फर्स्ट रन पर शो करें। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक क्लॉक का कंपोनेंट ड्रैग कर लेना है। फंक्शन मैं यहाँ पर आपको अभी बाद में बता देता हूँ इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पॉटलाइट को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास फंक्शंस हैं, यहाँ पर आप कंपोनेंट, सर्कल पैडिंग और इस तरह बाकी फंक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल करने हैं, यहाँ पर हम सर्कल पैडिंग वाला इस्तेमाल करेंगे, कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमारे पास आप हेडिंग टेक्स्ट वाला हम इस्तेमाल करेंगे, सब हेडिंग इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास दो सब हेडिंग के लिए भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब हेडिंग टेक्स्ट के लिए भी है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर स्पॉटलाइट क्लिक और स्पॉटलाइट ऑन फ्लोटिंग एक्शन बटन, स्पॉटलाइट फ्लोटिंग एक्शन बटन पर भी आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास स्क्रीन इनिशियलाइज होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये चेक करेंगे कि फर्स्ट रन है कि नहीं है। अगर फर्स्ट रन होगी तो हम शो करवा लेंगे स्पॉटलाइट, अगर नहीं होगी तो नहीं शो करवाएंगे। फर्स्ट रन शो करवाने के लिए यहाँ पर मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लॉग सेव करके रखे हुए हैं, मैं सिंपल उन्हीं को ड्रैग कर लूँगा।
यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक सेव करके रखा हुआ है जो कि फर्स्ट रन को चेक करता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी है। सो अगर आप इसकी प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फ़र्स्ट रन है कि नहीं, तो अगर फर्स्ट रन होगी तो हम स्पॉटलाइट का फंक्शन शुरू करवा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोनेंट को सेट करते हैं, यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। कंपोनेंट हमारा क्या होगा, कार्ड्स कंटेनर में, बटन्स कंटेनर में जो हमारे पास बटन 1 है। सो यहाँ पर आपने नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपके पास एक कंपोनेंट होगा बटन 1 का, इसे आपने ड्रैग कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्कल पैडिंग। तो सर्कल पैडिंग का मतलब क्या है कि आप कितना उसमें स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं, कितना बड़ा सर्कल होगा। तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होगी उस पर स्पॉटलाइट कुछ इस तरह से शो होगी, जिस तरह से अभी मेरे कर्सर पे शो हो रही है। तो इस तरह की राउंड स्पॉटलाइट होगी। तो पैडिंग इसमें क्या होगी, जितनी ये वाइट स्पेस है ये सारी इसमें पैडिंग है। सर्कल कितना बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपल 32 कर देता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपको बेस्ट सूट करेगी। तो यहाँ पर आप हेडिंग का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर बटन 1 कह देता हूँ। इसके अलावा आप सब हेडिंग का टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन शुरू करवा लिया, तो यहाँ पर हम स्पॉटलाइट को शो करवा लेंगे। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक पर जाएंगे कि जब स्पॉटलाइट क्लिक हो जाती है, जब स्पॉटलाइट क्लिक होगी तो यहाँ पर आपने आ जाना है इफ़ देन ब्लॉक में। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट था जिस पर स्पॉटलाइट शो हो रही थी। तो यहाँ पर आपने दोबारा स्पॉटलाइट में जाना है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ब्लॉक स्पॉटलाइट कंपोनेंट का, तो इसे आपने ड्रैग कर लेना है। अगर स्पॉटलाइट का कंपोनेंट होगा बटन 1, तो हमने स्पॉटलाइट के कंपोनेंट को अपडेट करवा देना है बटन 2 पर। यहाँ पर हम कहेंगे, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इनको ड्रैग कर लिया मैंने। यहाँ पर मैं बटन 2 कर दूंगा और सिंपल बाकी यहाँ पर आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, सब हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेम हम इफ़ देन ब्लॉक ले लेंगे या फिर यहाँ से आप सिंपल इफ़ देन एल्स कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगेन यही प्रोसीजर रन करेंगे। हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है जिस पर शो हो रही थी। अगर बटन 2 है तो हम सिंपल यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं, बटन 3 पर हम शो करवा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर बटन 1 पर शो हो रही है तो हमने नेक्स्ट बटन 2 पर कर दिया, अगर बटन 2 पर शो हो रही है तो हम सिंपल बटन 3 पर कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी परेशानी हो, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, तो आप सिंपल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बटन 3 हमने कर लिया। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट को अपडेट कर देते हैं। अब जब बटन 3 पर शो हो चुकी है तो हमने कार्ड सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक और इफ देन एल्स का ब्लॉक ले लेंगे। यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट कर लें। स्पॉटलाइट कंपोनेंट अगर होगा हमारे पास बटन 3, तो हमने कार्ड सेक्शन में चले जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बटन कंटेनर को विजिबल टू फॉल्स कर देंगे। तो हमने विजिबिलिटी वाला ब्लॉक लिया और यहाँ पर लॉजिक सेक्शन में हम जाकर ब्लॉक ले लेंगे फॉल्स का। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ दूसरे कंटेनर के लिए। यहाँ पर कार्ड्स कंटेनर को हमने ट्रू करवा लिया विजिबल। सो इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो डुप्लीकेट करके मैंने ये 3 ब्लॉक इसमें से निकाल लिए हैं और यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो हम बटन 1 की बजाय हम यहाँ पर कार्ड कर देंगे। यहाँ पर आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट मिल जाएगा कार्ड व्यू 1, तो आपने इसे ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं, सब हेडिंग टेक्स्ट भी अपडेट कर सकते हैं, तो शो स्पॉटलाइट। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा एक इफ देन एल्स का ब्लॉक ले लेंगे। इसके बाद हम दोबारा नीचे आते हैं और यहाँ पर हम
इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर अब ये अपडेट हो जाएगा। अब हमारा बटन नहीं रहा क्योंकि हमने कार्ड व्यू पर शो करवा दिया है। अब कार्ड व्यू 1 की बजाय हम कार्ड व्यू 2 पर शो करवा देंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंपोनेंट हमने अपडेट करवा दिया। तो इस तरह से तमाम पे जो हमारी स्पॉटलाइट है वो शो हो जाएगी और एंड में हम टाइनी डेटाबेस में जो टैग है वो ऐड करवा लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारी फ़र्स्ट रन नहीं रही। तो इस तरह से आप स्पॉटलाइट का कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप फर्स्ट रन के अलावा कहीं यूज़र को हेल्प देना चाहते हैं, अगर आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मेन्यू ऐड करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि जब हेल्प का बटन क्लिक हो तो दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए यहाँ पर अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेता हूँ सिंपल। इसके बाद मैंने करना क्या है कि क्लॉक कंपोनेंट हमने इसी फंक्शन के लिए लिया था। तो यहाँ पर सिंपल मैंने जो क्लॉक लिया है इसका मैंने टाइम ऑलवेज फायर्स अनचेक कर दिया है, टाइम इनेबल्ड भी अनचेक कर दिया है। तो हम करेंगे क्या कि हम स्क्रीन इनिशियलाइज जब होगी तो हमने सिंपल जो क्लॉक का टाइमर है उसे इनेबल कर देना है। यहाँ पर हम इनेबल करेंगे तो 1 सेकंड गुजरेगा तो हम सिंपल यहाँ पर ये फंक्शन रन करवा लेंगे। यहाँ पर आपने लॉजिक में जाना है और ट्रू का ब्लॉक ले लेना है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं कि जब टाइमर हो जाएगा, टाइम 1 सेकंड गुजर जाएगा स्क्रीन ओपन होने के बाद, तब हम ये फंक्शन रन करें। तो इसके बाद यहाँ पर आपने इसे इनेबल टू फॉल्स कर देना है, वरना आपके ऐप में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बार बार एक ही स्पॉटलाइट शो करवाना शुरू कर देगा। तो सिंपल यहाँ पर हमने इसे फॉल्स कर दिया। अब हम आते हैं अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन या कोई भी आपने कंपोनेंट दिया है जिस पर आप दोबारा से स्पॉटलाइट वाला फंक्शन रन करवाना चाहते हैं। तो सिंपल हम जाएंगे टाइनी डेटाबेस में और तमाम टैग्स क्लियर कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने फर्स्ट रन को ख़त्म कर दिया, अब दोबारा से वही प्रोसीजर रन हो जाएगा। फर्स्ट रन हो गया, इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर आएंगे, जो हमने विजिबल करवाए थे हम उसको दोबारा रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पर हम बटन्स कंटेनर दोबारा विजिबल करवा लेते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड कंटेनर है इसे हम विजिबल टू फॉल्स करवा लेते हैं। इसके बाद जो हमने क्लॉक का टाइमर इनेबल टू फॉल्स किया था हम उसे दोबारा इनेबल कर लेंगे। जब फ्लोटिंग एक्शन बटन क्लिक होगा दोबारा इनेबल होगा, दोबारा वही प्रोसीजर रन होगा और आपकी स्पॉटलाइट दोबारा से तमाम कंपोनेंट्स पे शो हो जाएगी। सो याद रहे कि आप जब ये स्टैकिंग ऑर्डर होता है कंपोनेंट्स का, ये मैटर करता है। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैक मैंने किस तरह से किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बटन कंटेनर जो है ये विजिबल होगा, इसके बाद ये प्रोसीजर होगा, इसके बाद तमाम टैग्स क्लियर होंगे और इसके बाद जो हमारे पास टाइमर है वो विजिबल होगा। अगर मैं इसे ऊपर लगा देता हूँ सबसे ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ये प्रोसीजर रन हो जाएगा। इस वजह से हमारे ऐप में हो सकता है कि थोड़ी बहुत यूज़र इंटरफेस में खराबी आ जाए। इस तरह से आप स्टैकिंग ऑर्डर को भी मैनेज किया करें, क्योंकि स्टैकिंग ऑर्डर से भी फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ पर सिंपल लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लाइव टेस्टिंग में आ चुके हैं। तो ये ऐप मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ, इसलिए इसकी ये फर्स्ट रन नहीं है। तो हमने फर्स्ट रन को ख़त्म करने के लिए सिंपल ये फ्लोटिंग एक्शन बटन भी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होता जाएगा प्रोसीजर, और अब कार्ड्स में चला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ये प्रोसीजर रन हो जाएगा। अगर आप दोबारा से ये प्रोसीजर रन करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे जो कि हेल्प का बटन है, तो दोबारा से वो प्रोसीजर रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लास्ट कार्ड में शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमसे ये गलती हो गई है कि हमने कार्ड व्यू 1 कर दिया था। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर आप देखें तो हमारा
फिर से वो स्टार्ट हो चुका है और इस मरतबा सेकंड कार्ड भी शो हुआ है। तो इस तरह से आप स्पॉटलाइट का कंपोनेंट प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई ऐप का आइडिया शेयर करना चाहते हैं, आप किसी तरह का ऐप बनवाना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आप डेली नए पोस्ट होते हैं, यहाँ पर आइडियाज़ शेयर होते हैं। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आई विल इनकरेज यू कि आप वो ग्रुप ज्वाइन करें। सो कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।